हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज मैं एक टॉपिक बड़ा अच्छा लाया हूँ कि जिससे आप बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ मैं आपको, जो आप अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। अब देखो, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हम गलती नहीं करते, लेकिन भाई हो जाती है ना, और वही गलतियां आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, पहली गलती क्या है, कंपेयरिंग देयर चाइल्ड टू अदर्स। अब कुछ पेरेंट्स कहेंगे सर एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना हमारी, हम बच्चे को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, हमारा बच्चा है, हम भी तो चाहते हैं आगे बढ़े। देखिए, ये गलती बिल्कुल ना करें आप। पहली गलती इसलिए मैंने सबसे पहले यही लिखी है कि आप अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। सबसे बेस्ट ये रहने वाला है। इसको देखो, अगर आप गलती करते हो, ये आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हो, तो आपके साथ उसमें हार्मफुल क्या होगा। क्यों ये हार्मफुल है कि आप अगर ऐसा करते हो, दूसरे बच्चे के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करते हो, तो ये हार्मफुल क्यों है। ये क्या होगा, ये बच्चे के लिए क्रिएट प्रेशर करेगा, प्रेशर एक क्रिएट कर देगा। ठीक है, उस बच्चे को माइंड पर रहेगा, आप उस बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, आप जरूर बच्चे को बोलोगे तो उस बच्चे पर प्रेशर बनेगा। ठीक है, कैन डैमेज सेल्फ एस्टीम, उसका क्या है, कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद का जो है कॉन्फिडेंस वो खत्म होता रहेगा, बिल्कुल धीरे धीरे गिर जाएगा। ठीक है, और एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन स्पेस। देखो, हर एक बच्चा ना अपना स्पेस को खुद बनाता है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल है। ठीक है, सबकी सोचने के अलग है, करने का अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है सबका। तो ऐसे ही आपका बच्चा है और किसी और का बच्चा है, तो वो सब अपने अपने अलग अलग है। तो शायद हो सकता है कि वो थोड़ा सा वीक हो, वो थोड़ा ज्यादा हो, तो ऐसे कंपेयर ना करें बिल्कुल भी। जिसका बच्चा जैसा है उसका ठीक है। आपकी देखो, आपका बच्चा जिस चीज में कमी कर रहा है उसको बेस्ट कराने की कोशिश करो, ना कि कंपेयर करने की। ठीक है, अब देखो उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। फिक्स इट, क्रिएट योर चाइल्ड्स यूनिक स्ट्रेंथ। आपके बच्चे में जो भी, देखो हर किसी में ना, मैंने बताया सब एक इंडिविजुअल अलग अलग है। ठीक है, तो सबकी एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो अपने बच्चे की स्ट्रेंथ फाइंड करो, यूनिक स्ट्रेंथ फाइंड करो, और उसको क्या करना है, आपको सेलिब्रेट करना है कि हाँ बच्चा, आप में ये अच्छाई है तो आप इसी फील्ड में जाओ, इसी को अच्छे से करो, तो वो अच्छा रहेगा। और ये जो सारी बातें है, देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि सिर्फ नॉर्मल ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, ये सभी बच्चों के लिए है, जो कि नॉर्मल बच्चे भी है ना, सभी के लिए ये चीज है। दूसरा क्या है, आप ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट देयर ओन माइलस्टोन नॉट अदर्स। अब देखो, हर किसी के ना माइलस्टोन्स ऐसे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मैंने बताया ना, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, सुनने का, समझने का, सबका अलग है। तो अब सबके माइलस्टोन्स भी अलग है कि मैं किस टाइम में क्या चीज सीख सकता हूँ। क्या पता कोई बच्चा 2 साल का होता है, वो जल्दी कुछ चीज सीख लेता है, और 2 साल का बच्चा कोई लेट ही सीखता है, वो 2 साल का हो गया पर उसको कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो सबके माइलस्टोन्स अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका माइलस्टोन प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, ना कि दूसरे बच्चों के साथ करके उसको कंपेयर करना है। ऐसे नहीं करना, आपको अपने बच्चे के माइलस्टोन ट्रैक करने हैं, दूसरों के नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे फिक्स किया जा सकता है। और भी बहुत सॉल्यूशंस है, लेकिन मेरी तरफ से ये सजेशन था, तो आप इतने ध्यान रखिएगा, इन चीजों को ना करें। दूसरे पॉइंट पर आते हैं अपना, इग्नोरिंग अर्ली साइंस और डिलेइंग डायग्नोसिस। ये पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ये गलतियां कर देते हैं कि वो क्या कर देते हैं, जो अर्ली साइंस होते हैं, जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि बच्चे में ये कौन सी किस चीज के सिम्टम्स आ रहे हैं या क्या कमी आ रही है। वो अर्ली साइंस जो होते हैं ना, मैं थोड़े बहुत बताए भी आपको, है ना, तो वो साइंस क्या होते हैं, वो डिले कर देते हैं, उस चीज को पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देंगे, डायग्नोस कराने में डिले कर देंगे। उनको पता लग गया, मान लिया कि ये अर्ली साइंस है, लेकिन वो क्या करेंगे, फिर वो डिले कर देंगे, उस चीज में देरी कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, तो ये हार्मफुल कैसे हो सकता है, ये हार्मफुल ऐसे हो सकता है, कैन मेक थिंग हार्डर लेटर। वो जब बाद में चीजें सामने आएगी ना आपके, तो वो बहुत मुश्किल हो सकती है आपके लिए कि अब तो देर हो गई है, अब मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं। जहां बच्चा दूसरी क्लास में था या नर्सरी क्लास में था, वहां सीखना था, लेकिन आप जैसे ही अब आपको बड़ा होने के बाद पता लगा ये चीज, थोड़ा 5 साल के बाद पता लगा है, या फिर आपने ध्यान दिया बाद में। ठीक है, आपने बोला ना कि डिले किया आपने उसमें डायग्नोस के बाद में, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको वो चीज मुश्किल लगेगी, बल्कि ना होने के चांसेस आपको ऐसा लग सकता है। ठीक है ना, अब उसको फिक्स कैसे करेंगे हम, फिक्स कैसे कर सकते हैं, इफ यू नोटिस रेड फ्लैग्स,
रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? अगर आप रेड फ्लैग्स को नोटिस करते हैं, रेड फ्लैग्स क्या है, जैसे कि स्पीच डिले होना, ये अगर आप चेक कर लेते हैं कि आपको लगता है आपके बच्चे में स्पीच डिले है, या फिर आपके बच्चे को आपको लगता है आपके बच्चे में आई कांटेक्ट की कमी है, लैक ऑफ आई कांटेक्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें आप रेड फ्लैग्स फाइंड कर लेते हो, ये चीजें आपको देख लेते हो आप बच्चे में, तो आपको करना है फौरन कंसल्ट करना है प्रोफेशनल्स को, ठीक है। तब जाकर आपका क्या होगा, ये चीज फिक्स हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की। तीसरा पॉइंट क्या है? ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड। अब देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर ना, हर पेरेंट्स ही ऐसा है, देखो प्रोटेक्टिंग होता है कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ना बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं उस चीज को। अब वो ओवर कैसे कर रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि अब आप ओवर कर रहे हैं इस चीज को लेकर, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने को लेकर ओवर ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा ही हो रहा है ये चीज कि मेरा बच्चा सलामत रहे, तो उस चीज में प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ठीक है। ये हार्मफुल क्यों हो सकता है? इट लिमिट्स द इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू डेवलप इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। देखो जो बच्चे की इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है ना, और जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उस चीज पर रोक लग जाएगी, वहीं पर वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। जहां पर आपने बच्चों को बोल दिया कि ये चोट लग जाएगी बेटा तेरे, ये इसको मत कर, या वो चीज मत कर, जो चीज वो कर सकता था, तो आपने वहां रोक दिया। आपने सेल्फ केयर के चक्कर में, मतलब उस बच्चे की प्रोटेक्शन के चक्कर में, प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बच्चों को, तो आपने क्या करा, वहीं पर बच्चों को रोक दिया कि उसको मत करो। तो वहीं पर ही बच्चे का इंडिपेंडेंस खत्म, जो हिम्मत थी उसकी खुद की करने की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एबिलिटी वगैरह सब खत्म हो जाएगा, वहीं के वहीं डेवलपमेंट कम होता रहेगा, ठीक है ना। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें क्या है, लेट योर चाइल्ड टेक सेफ रिस्क। बच्चों को जो है छोटी छोटी चीजें होती है जो कि सेफ रिस्क होते हैं, मतलब ऐसे कुछ रिस्क भी होते हैं जो कि सेफ होते हैं, चोट वोट नहीं लगती इससे, या कुछ हार्मफुल नहीं होता, वो चीज हार्म नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे रिस्क के बारे में बताओ, कोई मतलब छोटी छोटी चीजें बताओगे, तब जाके बच्चा बड़ा रिस्क लेना समझ जाएगा कि वो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब लेना है कब नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंकरेज स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम एंड सेलिब्रेट एवरी अटेम्प्ट। जब भी वो कोई भी मतलब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो एंकरेज करना है आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि या तो वो घर पर कर रहा है या फिर वो कहीं भी कर रहा है ना, तो उसको क्या है, आपको सेलिब्रेट करना है, आपको एंकरेज करना है। वेरी गुड, आपने तो ये कर लिया, मतलब छोटा सा मान लो बात, बच्चों को छलांग लगानी है ऐसे वहां तक, आपको पता है बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चे ने फिर भी कर दिखाया, ठीक है, आपकी ना मानकर, तो आपको क्या करना है, उस चीज को एंकरेज करना, वाह आपने तो कर दिया, लेकिन फिर उसको समझाओ कि वो गलत था सही था, ठीक है। ऐसी चीज कर सकते हो आप। और आपको सेलिब्रेट करना है उस चीज को, वाह आज तो आपने ये किया, चलो आज ये चीज किया जाए, ठीक है, आपको सेलिब्रेट करना है। और जरूरी देखो, अगर बच्चे को आप ये चीज बता रहे हो, सेफ रिस्क के बारे में बता रहे हो, और बच्चे ने उसको कर नहीं पाया, तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस ना हो, है ना, जरूरी नहीं है ना कि वो सक्सेस हो जाए, जरूरी नहीं है। तो सक्सेस नहीं हो रहा तो भी आपको सेलिब्रेट करना है कि बेटा आपने अच्छा ट्राई किया, वेल ट्राई, गुड, अब नेक्स्ट टाइम करना, ऐसे करना वैसे करना, कुछ टिप्स बताओ, ठीक है। आपको करना उसको, बच्चों को वहीं पर बाउंडेशन नहीं लगानी, रोकना नहीं है, ज्यादा ओवर मतलब ओवर प्रोटेक्टिंग नहीं बनना बच्चे को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नॉट एडवोकेटिंग इनफ एट स्कूल। अब देखो कुछ स्कूल्स की बात भी करी जाए तो आपको सिर्फ उतना नहीं रखना कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है और आ रहा है, सहमत इस चीज से नहीं होना कि बच्चा स्कूल गया और पढ़कर आया होगा, श्योरिटी है इस बात की नहीं। आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि बच्चा स्कूल में गया है तो पढ़ाई ही होगा पक्का, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो उसके लिए हार्मफुल क्या हो सकता है वो देख लीजिए, ठीक है, ये हार्मफुल क्यों हो सकती है, ठीक है। तो स्कूल में नॉट ऑलवेज मीट योर चाइल्ड्स नीड अनलेस यू स्पीक अप। देखो ये हार्मफुल इसलिए हो सकती है कि ऐसा देखा गया है और होता भी ज्यादातर ऐसा है कि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ना बच्चे को लेकर स्कूल में कि मैडम हमारे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या हमारे बच्चे को लेकर इस चीज को ये नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, या छोटी चीज मैंने ये कही थी बच्चे को डायरी में नोट किया था लेकिन आपने करा नहीं, तो ऐसी चीजें भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, आपको क्या आवाज उठानी है उस चीज को लेकर, बोलना है टीचर से जाकर स्कूल में, देन जाकर बच्चे के ऊपर प्रोग्रेस होगी, देन जाकर क्या होगा, स्कूल प्रोग्रेस करेगा। वरना अदरवाइज भूल जाओ कि आपका बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ ही रहा है या फिर कुछ काम ही सीख रहा है या कुछ मतलब जो भी वो सीखना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनने जाता है, तो वो हो रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपके बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस चीज को, अगर ऐसे आप गलती कर रहे हो तो उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है।
फिक्स कैसे, देखो ये बात तो आपको पता है कैसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। हर पॉइंट का आपको रीजन मतलब सॉल्यूशन पता है कि आपको उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। 2 पॉइंट मेरे भी सुन लीजिए। 2 पॉइंट क्या है, लर्न अबाउट योर चाइल्ड्स राइट। आपको क्या है उस बारे में जानना है कि बच्चे के राइट क्या होते हैं स्कूल में, क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, या फिर क्या क्या चीजें आपको मतलब बच्चे को देनी चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रही है, और किन किन चीजों पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए, स्कूल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो नहीं है, तो आप उसको उस चीज को जानिए, देन उसके अगेंस्ट जाइए, ठीक है। आस्क क्वेश्चन, आपका राइट है कि आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछे स्कूल वालों से कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा है तो ये क्या है, क्यों नहीं करा, कब तक होगा, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ये आप जानते हो अच्छी तरह आपके राइट्स, ठीक है। आप ये चीज कीजिए तब बेस्ट रहेगा, फिक्स हो जाएगा वो चीज। नेग्लेक्टिंग देयर ओन मेंटल हेल्थ, देखिए अब आपको क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं होने देना। कैसे नहीं होने देना, देखो ऐसा होता है जो भी बच्चे स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं ना पेरेंट्स, जैसे मैं एज अ पेरेंट्स हूं किसी बच्चे का और वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, ठीक है, डिफरेंटली एबल बच्चा है, तो मतलब ऐसा हो सकता है मैं उसके साथ अगर काम कर रहा हूं तो मेरे मेंटल इश्यू में ऐसा भी आ सकता है मेंटल्स में कि मुझे लगेगा मेरा बच्चा एक दिन नहीं कर पाएगा, जब मैं ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा वो नहीं कर पा रहा है तो मुझे एक पल के लिए मेंटल मतलब माइंड में ऐसा लगेगा, थोड़ा सा मन में ये भी हिचकिचाहट आ जाएगी कि मुझे लगता है मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा, एक पल के लिए ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हार्मफुल क्या हो सकता है, वो चीज हार्मफुल कैसे हो सकती है। पेरेंटिंग अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग, बर्नआउट हेल्प्स नो वन। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको बच्चे के साथ काम करते करते थकावट हो जाए इस चीज की कि अब नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं कर पा रहा, अब नहीं हो पाएगा, उस चीज को आपको नहीं करना बिल्कुल भी। ये क्या है, ये हार्मफुल है आपके लिए। अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हो ना, अपनी मेंटल हेल्थ को बनाकर रखनी है आपको, आपके मेंटल हेल्थ आपको बिगाड़नी नहीं है, आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए बच्चे को लेकर, नेगेटिविटी नहीं बिल्कुल भी। अगर हो रही है वो नेगेटिविटी तो आपको ये हार्मफुल है, ठीक है, इस चीज के लिए हार्मफुल है। और अगर आपको वो चीज फिक्स करनी है तो कैसे करनी है, देखो आपको क्या है, प्रोटोटाइज सेल्फ केयर। आपको क्या है, अपने बच्चे को लेकर और अपने को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे का तो है ही, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, बच्चे को लेकर पॉजिटिव ही रहना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वाइन सपोर्ट ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं पेरेंट्स के या फिर स्कूल्स में बताए जाते हैं, कुछ भी जगह, बहुत जगह होते हैं ग्रुप्स वैसे व्हाट्सएप पर बने हुए हैं जो कि स्पेशल नीड से रिलेटेड है, तो आप उनको ज्वाइन कर कर पॉजिटिविटी रखे, कैसे करना है उनसे पॉइंट्स पूछे, तो उस चीज को फिक्स रखिए, ठीक है। टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड, अगर आपको लगता है कि ठीक है अब मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है, बच्चे को मैं ज्यादा प्रेशर ले रही हूँ इस चीज को लेकर या ले रहा हूँ, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ नहीं अब ठीक है, मुझे पता है सबके बच्चे कर लेते हैं, मेरा बच्चा भी कर लेगा, मैं कराऊंगा या कराऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। आपको उस चीज को वहां पर स्टॉप नहीं करना है, टेक अ ब्रेक ले सकते हो आप, लेकिन स्टॉप नहीं करना है। सिखाएगा कौन बच्चे को, आप सिखाएंगे। इट्स कंपल्सरी कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। देखिए अगर आप हेल्दी तो आपका बच्चा हेल्दी, अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो तो आपका बच्चा पॉजिटिविटी रखेगा। ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साफ सीधी बात, मतलब घूम फिर कर यही आ रही है, ठीक है। अब मैंने ये जो पॉइंट मतलब 5 पॉइंट्स बताए आपको, इन चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स गलती से मिस्टेक कर ही देते हैं, ना चाहकर भी गलतियां हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा। मुझे पक्का पता है, देखो मैं इसमें से मेन पॉइंट बता देता हूँ, स्कूल वाला तो पक्का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आपको ये नहीं बिल्कुल भी ओवर प्रोटेक्टिंग नहीं करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इग्नोरिंग अर्ली साइंस, आपको अर्ली साइंस डिले नहीं करना। बहुत से पेरेंट्स अभी भी है, मैं समझाता रह जाता हूँ, नहीं मानते, नहीं समझते, साफ मना कर देते हैं, सर हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं है। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपके बच्चे को ऐसा, आपका बच्चा, मैं क्यों टीचर बनाऊं, मैं क्यों स्पेशल एजुकेटर बनाऊं, मैं सिर्फ आपके बच्चे को सुधारने के लिए। ऐसे आपके मान लीजिए आपने आज बच्चे को नहीं दिए मेरे हाथ में, तो कल को क्या है, आपके बच्चे को कोई और पीटेगा, मारेगा कि इसी वजह से कि बच्चा नहीं कर रहा है, फिर आप ही मारेंगे, आप ही करेंगे, तो वो दिक्कत बनने वाली है आगे। मेरा काम क्या है, मैं आपके बच्चे को नहीं तो दूसरे बच्चों को पढ़ा लूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं इस चीज को लेकर। लेकिन मेन पॉइंट तो आपको देखना है ना, अगर आप अर्ली साइंस देख रहे हैं तो आप डायग्नोस कराइए उसका, डिले मत कीजिए उस चीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के पॉइंट्स मेरे यही रहने वाले थे। ओके, अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे बता देना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर जरूर करना। थैंक यू सो मच।